नमस्ते। आज मैं आपको हरी मूंग की दाल की पकौड़ियाँ बनाना बताती हूँ। इसको मैंने रात को भिगो दिया था, तो सुबह ये देखिए खिलकर कैसे अलग अलग हो गए हैं। इसके लिए हमें चाहिए मूंग दाल की पकौड़ी बनाने के लिए एक ग्रेट किया हुआ आलू, थोड़ा सा मूंग दाल मैंने इसमें से अलग निकाल के रखा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी क्यों। उसके लिए चाहिए प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, और बेसन 2 चम्मच, 2 बड़े चम्मच बेसन, और रवा चाहिए 2 चम्मच, हरी मिर्च चाहिए। मसालों में मैं आपको बताती हूँ, ये है गरम मसाला, हींग पाउडर, आमचूर पाउडर, नमक, सौंफ पाउडर और जीरा पाउडर। इतना सामान हमें चाहिए, और तलने के लिए तेल चाहिए। अब मैं क्या करूँगी, ये मूंग की दाल को मैं मिक्सी में दरदरा पीस लूँगी। इस मूंग की दाल में मैं ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डालकर इसको दरदरा पीस लूँगी। ये देखिए मैंने दाल को पीस लिया है, दरदरी दाल पीसी है मैंने। अब इसमें मैं क्या करूँगी, ये जो आलू मैंने ग्रेट करके रख रखा था, इसका पानी निचोड़ करके इसमें डाल दूँगी मैं। ये देखिए, इसको डालने से ये होगा कि थोड़ा सा क्रंची रहेगा। ये घिसा हुआ आलू, आप चाहो तो उबला हुआ आलू भी आप डाल सकते हो। ये देखिए डाल दिया, और ये जो हमने मूंग रख रखी थी दाल, ये हम डाल देंगे इसमें। ये देखिए में डाल देंगे हम इसको, हम थोड़ा ही डालेंगे, बाकी हम अलग कर देते हैं। ये देखिए इसमें थोड़ा सा हम रवा, थोड़ा सा ही, और थोड़ा सा हम बेसन जो हमने लिया है उसमें थोड़ा सा ही हम डालेंगे। इसमें ये सारे मसाले, हरी मिर्ची और ये प्याज, ये देखिए, अरे तो मैंने इसमें प्याज भी डाल दिया। अब ये देखिए इसको थोड़ा सा और प्याज हम डाल देंगे। ये देखिए गिर गया है वो मेरा थोड़ा सा, उसको मैं साइड में कर देती हूँ। अब इसमें हम सारे मसाले, ये देखिए गरम मसाला डाल दिया, सौंफ पाउडर डाल दिया, जीरा पाउडर डाल दिया, और ये नमक भी डाल दिया मैंने, और ये अमचूर पाउडर डाल दिया टेस्ट के लिए, और ये हींग का पाउडर डाल दिया मैंने। अब इन सब को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, ये देखिए मैं सब चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने बेसन और उतना उसमें क्यों छोड़ दिया, तो कहीं ये गीला ना हो इसलिए। अब मैं इसमें थोड़ा सा रवा और थोड़ा सा बेसन और मिलाऊंगी। ये देखिए, ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो सके। ये देखिए ये हो गया है। ये देखिए ये ऐसे गोल गोल करके हम इसको अब हम बॉल्स बना के रख लेंगे। ये देखिए ये मेरी बॉल्स बन गई है। ये देखिए मेरा तेल गरम हो गया है। अब मैं इसमें ये बॉल्स डाल दूंगी इसमें। ये देखिए अब आपकी इच्छा है कि आप इसे शेप में गोल राउंड में रखते हो बॉल्स की तरह, या ऐसे कटलेट की तरह आप इसको ऐसे करके बनाते हो जैसे कटलेट बनता है। पहले चलाकर देखेंगे। ये देखिए इसमें मैंने बेसन और रवा इसीलिए डाला है ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाए, खुले ना। मेरी बाइंडिंग 1 चम्मच या 1.5 चम्मच समझ लीजिए मैंने बेसन और रवा डाला है। लिया मैंने 2 था, लेकिन उसमें मेरी बाइंडिंग हो गई, फिर मैंने ज़्यादा नहीं डाला। ये देखिए हल्के से ढक लीजिए बस, ताकि ये फूटे ना। प्लेट हटा करके इसमें खाली निकाल लूँगी। ये लीजिए बस, तो हल्के से मैं इसको ऐसे पकने दूंगी जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। आप इसको चाहे पकौड़ी की तरह आप चटनी के साथ भी खा सकते हैं, या इसका कोफ्ता भी बना सकते हैं। ग्रेवी बनाकर उस पर डाल दीजिए तो भी बहुत टेस्टी लगेगा। लेकिन शाम का टाइम है, आपको खाना है, तो ये हेल्दी भी है और स्नैक्स के उसमें भी काम आ जाएगा, रूप में भी। देखिए हमारी पकौड़ियाँ ये देखिए ब्राउन हो रही हैं। उनको थोड़ा सा आप चाहो तो और ब्राउन कर लो, चाहे आप उतार लो। फिलहाल ये अंदर से पक गई हैं, क्रंची हो गई हैं। ये देखिए आप देख रहे हैं इसे।
ये देखिए, ये देखिए कड़क एकदम क्रंची हो गई। इनको आप चाय के साथ आप ले सकते हैं। ये देखिए हमारी पकौड़ियाँ रेडी हैं मूंग दाल की। ये देखिए क्रंची हैं। ये देखिए इसमें खड़ी मूंग की दाल, पिसी मूंग की दाल और प्याज सब है। ये खाने में टेस्टी हैं और क्रंची भी है। इनको आप बच्चों को स्नैक्स में, स्कूल के टिफिन में भी दे सकते हैं और सुबह या शाम चाय के नाश्ते में भी ले सकते हैं। दोस्तों इसको खाइएगा और फिर आप लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।